रात के करीब 12 बजे थे। गांव के बाहर पुराने श्मशान घाट पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा में जलती लकड़ियों और राख की अजीब सी गंध फैली थी। रवि, जो पैसों की तंगी से परेशान था, एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिलने आया था। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता जरूर है। जैसे ही रवि श्मशान के अंदर पहुंचा, उसने देखा एक काले कपड़ों में बैठा तांत्रिक, सामने जलती हुई धूनी और चारों तरफ खोपड़ियां रखी हुई थीं। तांत्रिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ गया तू, मुझे पता था। रवि डर गया। बाबा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरी जिंदगी बदल दीजिए। तांत्रिक मुस्कुराया, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुझे एक काम करना होगा। क्या काम? तांत्रिक ने एक छोटी सी थैली दी। इसे आज रात अपने घर के कोने में रख देना और सुबह तक इसे खोलना मत, चाहे अंदर से कैसी भी आवाज आए। रवि थैली लेकर घर चला गया। रात के 2 बजे थैली से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र। फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज। मुझे बाहर निकालो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तांत्रिक की बात याद आई, सुबह तक मत खोलना। लेकिन आवाज बढ़ती गई। कृपया, मुझे दम घुट रहा है। डर और जिज्ञासा में रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से थैली खोल दी। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई इंसान का रूप लेने लगी। उसका चेहरा झला हुआ था, आंखें पूरी काली। और फिर वो बोली, तूने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अगले दिन रवि बहुत अमीर हो गया। अचानक पैसा आने लगा, काम बनने लगे, लेकिन हर रात वो परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी रहती। धीरे धीरे रवि कमजोर होने लगा। उसका चेहरा सूख गया, आंखें अंदर धंस गईं। एक दिन वो फिर उसी श्मशान में तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा, इसे हटाओ, ये मुझे मार देगी। तांत्रिक जोर से हंसने लगा। मैंने तुझे पैसा दिया, लेकिन कीमत तेरी जिंदगी है। वो आत्मा अब तेरी सांसों से जी रही है। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे से ठंडी आवाज आई, अब कहीं नहीं जा सकता। और अगली सुबह श्मशान के पास एक नई चिता जल रही थी और उसी धूनी के पास तांत्रिक फिर किसी नए आदमी का इंतजार कर रहा था।